फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लाया हूँ फिर से एक नए वीडियो जिसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, IFOM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IFOM की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक खेती की प्राथमिक समस्याएं कौन सी होती हैं? तो जैविक खेती की प्राथमिक समस्या हमारी मिट्टी को जिंदा रखने के लिए मुख्य समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, OF में किस प्रकार के खनिजों की अनुमति होती है? तो OF में अघुलनशील प्रकार के खनिजों की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OF के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है? तो OF के प्रति सामान्य दृष्टिकोण एक सतत प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां, प्रकृति को वापस देने की बात है जो हम उससे लेते हैं, क्या कहावत है? यह कौन सी कहावत है? यह फेटलैंड 1990 के द्वारा इन्होंने इस बात को कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा 7, OF की क्या आवश्यकता है? तो OF की संसाधनों की सतत का उपयोग है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, OF में आप कार्बनिक उर्वरक को उपयोग कैसे करते हैं? तो इसका एक पूरक घटक रूप है। अगला क्वेश्चन हमारा, OF की या OF में आप अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? तो एक पूरक घटक के रूप में इसको उपयोग में करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कौन OF का घटक नहीं है? तो सिंथेटिक कीटनाशक OF का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है? तो एक माइक्रोबियल कीटनाशक बैसिलस थ्रियोनेसिस है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, FIM में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो FIM में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा, इसमें नाइट्रोजन की 0.5% और फास्फोरस की 0.2% और पोटास की 0.3% इसमें मात्रा होने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद खेत की खाद के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाती है? तो हमारी 90 से 120 दिन के अंतर्गत तैयार होने का कार्य करती है, अर्थात 3 से 4 महीने में यह तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 13, सेसवनिया एक्युलेट कौन सी हरी खाद की फसल है? तो ढेंचा यह एक फसल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, OF के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 15, OF के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हमारे यह मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 16, OF में प्रमुख समस्या क्या है? तो OF अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके अंतर्गत अकार्बनिक खेती की तुलना में कम उत्पादकता होती है, यह सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 17, OF का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्गम स्थान पोलैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 18, जैविक खेती शब्द किसने दिया था? तो इसे लॉर्ड नॉर्थबोर्न अर्थात वल्टर जेम्स ने इसे देने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 19, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? तो विश्व का पहला जैविक देश ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? तो विश्व का पहला जैविक देश ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है, हमने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में OF का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक सुभाष पालेकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पूर्ण जैविक राज्य हमारा असम है। अगला क्वेश्चन हमारा 22, 2020-21 में भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है और खेती की गई प्लस फसल कटेगी कितनी? तो इसका सही आंसर है हमारा 43,39,184 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग में से बचाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? अकार्बनिक खेती। नंबर 24, जैविक खेती खाद्य स्थान पर आधारित होती है। तो जैविक खेती हमारी पारिस्थितिकी अभिविन्यास के अंतर्गत आने का कार्य करती है अर्थात इस पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25,
जैविक खेती का इष्टतम इनपुट खालिस्तान के साथ आउटपुट दिखाता है। तो किसके साथ दिखाता है? कोई प्रदूषण नहीं, इसके अंतर्गत कोई भी प्रदूषण होने का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। एक प्रकार की जैविक खेती है जो अकार्बनिक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? शुद्ध जैविक खेती। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 28। कौन जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है? तो छोटी भूमि जोत जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है। जैविक खेती शब्द सबसे पहले 1946 में उत्तर खालिस्तान द्वारा गाड़ा गया था। तो किसके द्वारा यह गाड़ा गया था? यह हमारे बॉन्ड के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30। जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए का सिद्धांत किसने दिया था? यह किस पर आधारित दिया था? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत इसे या इसके ऊपर आधारित करके इसे देने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 31। पाइरेथिन प्राप्त होता है। तो पाइरेथिन गुलदाउदी सेनुरोफेरियम के अंतर्गत या इससे प्राप्त होने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। कौन सी हरी खाद जैव उर्वरक है? तो सेबनिया यह हरी खाद है जो कि जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन हमारा 33। एजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। तो एजोला में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 34। पौधों के लिए नाइट्रोजन का सबसे शीघ्र उपलब्ध स्रोत कौन सा है? तो नाइट्रेट उर्वरक यह सबसे शीघ्र उपलब्ध होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 35। सबसे प्रभावी कीटनाशक है। तो सबसे प्रभावी कीटनाशक आर्गेनोफास्ट को माना जाता है। टीटीडी के लिए कौन सा सत्य है? तो यह एक गैर अवाक्रमणीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन हमारा 37। बोडो मिश्रण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बोडो मिश्रण का प्रमुख घटक कॉपर सल्फेट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। कौन सा सही सुमेलित है? तो आर्गेनोक्लोराइड या एंडोसल्फान ये दोनों सही हैं, बाकी सब गलत हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा 39। आईपीएम का मतलब क्या है? तो आईपीएम का मतलब एकीकृत कीट प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन हमारा 40। एजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। हरी खाद से फसल की उपज बढ़ जाती है। तो हरी खाद से कितनी फसल की उपज बढ़ जाती है? यह हमारा 30 से 50% तक बढ़ने का कार्य किया जाता है इसकी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 42। कीटनाशक आमतौर पर हमला करते हैं। तो कीटनाशक आमतौर पर हमला श्वसन प्रणाली पर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। ज्वार और कपास से जुड़े जीव जो उन्हें पोषण प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं एजोस्पेरिलियम एजोटोबैक्टर। ये दोनों प्रकार की होती हैं जो कि हमें पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 जो कि हमारा अजोला जैव उर्वरक के रूप में धान की खेती की उपज को किसके द्वारा बढ़ाता है? तो कितना बढ़ाता है? यह 50% तक बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने का कार्य करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। जैव उर्वरक हैं। तो जैव उर्वरक क्या है? तो यह कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47। कौन एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है? तो एजोटोबैक्टर एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन हमारा 48। एक प्राकृतिक कृषि उर्वरक जो माइक्रोबियल, बैक्टीरियल, शैवाल और कवक खालिस्तान है। तो क्या है? ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49। जैविक खेती में खालिस्तान शामिल नहीं है। तो जैविक खेती में क्या नहीं है? खेत की खाद शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 50। चावल के खेतों में फन एजोला से जुड़ा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव है। तो क्या है? अनावेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। भारतीय चावल के खेत में एक सफल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किस उपयोग में किया जाता है? एजोलू पेंट्रा को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा 52 क्वेश्चन है हमारा, एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है, तो क्या हमारा एसिनोबैक्टीरिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है। अगला क्वेश्चन हमारा 53, सही कथन चुनें। तो फलियां अपनी जड़ों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन को ठीक करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 54, जैव उर्वरक नहीं है, तो जैव उर्वरक एग्रो बैक्टीरियम इसका जैव उर्वरक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 55, कपास के खेत में किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। तो कपास के खेत में एजोटोबैक्टर का कुकुरम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 56, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का एक जोड़ा है। तो एजोला और बीजीए यह एक जैव उर्वरक का जोड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा 57, धान की फसल के लिए एजोला पिंटारा का एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक पाया गया है। यह गुण किसकी उपस्थिति में होता है। N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत यह उपस्थित होने का कार्य करता है।